हाय गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज। तो इससे पहले कि हम क्लास में फार्माकोलॉजी में एंटी डायबिटिक ड्रग कंप्लीट कर चुके हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग भी जिसे बोलते थे, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ड्रग। थायराइड ड्रग मतलब थायराइड हार्मोन की कमी होने पर या थायरॉक्सिन या T3 या T4 की कमी होने पर हम जो ड्रग देते हैं वो हमारा थायराइड ड्रग होता है। या थायराइड ड्रग को हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि थायराइड ड्रग एक ऐसा ड्रग होता है जो थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इमिटेट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, वो थायराइड ड्रग होता है। अब हम इसमें फर्स्ट नंबर देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि ड्रग इन हाइपोथायराइडिज्म। क्या होता है कि ड्रग इन हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें थायराइड की कमी होने लगती है, जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने लगती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी कब होगी कि जब हमारा ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन ना करता हो, T3 T4 या थायरॉक्सिन हार्मोन का सिग्रेशन नहीं करता हो, तभी कमी होगा। तो इस कंडीशन में जो हम ड्रग देते हैं वो हमारा होता है थायराइड ड्रग, या कह सकते हैं कि हाइपरथायराइड ड्रग। तो हाइपरथायराइड ड्रग एक ऐसा ड्रग होता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन या का लेवल बढ़ा देता हो हमारे बॉडी में। तो हाइपरथायराइड ड्रग या ड्रग इन यूज हाइपोथायराइडिज्म, कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो हम इन सभी का आंसर सेम लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि ड्रग इन हाइपोथायराइडिज्म में देखते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन इन विच द लेस लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन आर बीइंग प्रोड्यूस इन द बॉडी। क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है इसमें थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है या हमारा बॉडी कम प्रोड्यूस करता है। इट इज अकरिंग ड्यू टू द वेरियस काज। इसके कई काज होते हैं। सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैन लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म को लीड करते हैं। फिर है हसीमोटो थायराइडाइटिस इज वन ऑफ द कॉमन काज ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। क्या है कि हसीमोटो थायराइडाइटिस एक मोस्ट कॉमन या कॉमन काज होता है हाइपोथायराइडिज्म का। रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल थायराइड हार्मोन T4 थायरोक्सिन होता है एंड T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है। तो विथ सिंथेटिक थायराइड हार्मोन आर ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म। तो इसमें बताया जा रहा है कि नेचुरल थायराइड हार्मोन को रिप्लेस कर दिया जाता है सिंथेटिक हार्मोन से, सिंथेटिक थायराइड हार्मोन से रिप्लेस कर दिया जाता है और इस तरह से हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट किया जाता है। थायराइड हार्मोन आर अवेलेबल इन सिंथेटिक फॉर्म। क्या है कि थायराइड हार्मोन अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है सिंथेटिक फॉर्म में। ये हमारा हाइपोथायराइडिज्म का इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं इसमें डिफिनीशन की ओर देखते हैं। तो डिफिनीशन में देखते हैं कि लीवोथायरॉक्सिन इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ T4 एंड लियोथायरोनिन इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ T3। बोथ कैन बी गिवन ओरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब ये हमारे यहाँ पर देखा जाए इस डिफिनीशन के हिसाब से, इसमें देखा जाए तो हमारे दो ड्रग हैं। जब भी हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो दो ड्रग दे सकते हैं। एक हमारा है लीवोथायरॉक्सिन और दूसरा हमारा लीवोथायरॉक्सिन क्या है, T4 हार्मोन का फॉर्म होता है, और लियोथायरोनिन जो होता है वो सिंथेटिक T3 हार्मोन का फॉर्म होता है, T3 हार्मोन का फॉर्म होता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो व्हेन यू गिव सिंथेटिक थायराइड हार्मोन इट रीच इन द ब्लड आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड बाइंड विथ इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन दिस सेल सरफेस। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भी हम सिंथेटिक हार्मोन को लेते हैं तो वो कहाँ पहुँचता है, ब्लड में पहुँचता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड बाइंड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन दिस सेल सरफेस। सेल सरफेस पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है। देन T3 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। ये क्या करता है कि T3 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंड देन दिस कॉम्प्लेक्स मूव इनटू द न्यूक्लियस वेयर इट बाइंड्स टू DNA। क्या करता है कि अब वहाँ क्या आ जाएगा,
मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो T3 रिसेप्टर के साथ में बाइंड करने के बाद में कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में डीएनए के साथ बाइंड करेगा। डीएनए के साथ में बाइंड करने के बाद ब्रिंग्स अबाउट द एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ये क्या करता है कि थायराइड हार्मोन के एक्शन को लाता है या दिखाता है। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था कि जब हम सिंथेटिक हार्मोन लेते हैं तो हमारे ब्लड में पहुंचता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा। तो यहाँ पर हम एक वर्ड ऐड कर सकते हैं कि ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड करने के बाद में ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है या T3 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और T3 रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर पहुँचता है, न्यूक्लियस में पहुँचता है। तो न्यूक्लियस में पहुँचने के बाद में डीएनए से बाइंड करता है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि ड्रग रिसेप्टर डीएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यही ड्रग रिसेप्टर डीएनए कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थायराइड हार्मोन के एक्शन को ब्रिंग करता है या लाता है। इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन हम मेनली कहाँ पर देखेंगे, हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में देखेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पर हम जानेंगे कि एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन का से विभिन्न मेटाबॉलिज्म में फंक्शन इसका होता है, बोन में हमारा फंक्शन होता है, और भी कई जगह फंक्शन होता है। तो इसमें हमारा हार्ट रेट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं इसमें डायरेक्टली, जहाँ डीटली हमको जैसे एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन पढ़ना है तो हम इसको डीटली एनाटॉमी फिजियोलॉजी में देख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में देखेंगे कैन बी गिवन ओरली इफ एनी इमरजेंसी कंडीशन लाइक मिक्स एडीमा। यदि कोई हमको कोई एक इमरजेंसी कंडीशन लाइक मिक्स एडीमा कोमा अकर देन इट कैन बी गिवन आईवी। तो बताया जा रहा है कि हम इसको मेनली ओरली देते हैं यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन मिक्स एडीमा कोमा का मतलब सीवियर हाइपोथायराइडिज्म। यदि सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हमको देखने को मिलता है तो हम क्या देंगे, इसको आईवी भी दे सकते हैं। एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम ओरली जब देंगे तो ये इसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, मेटाबॉलिज्म लिवर से होगा, एक्सक्रीटेड वाया किडनी से होगा, वो भी यूरिन के फॉर्म में होगा। अब इंडिकेशन देखते हैं, तो इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। इंडिकेशन में देखते हैं क्रिएटिन में इट इज अ कंजेनाइटल डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। क्या है कि ये क्रिएटिन जो है ये कंजेनाइटल मतलब जन्म से डिफिशियंसी होता है, बच्चा पैदा होने के बाद से ही थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी होती है। हेयर द ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड विद द लीवोथायरोक्सिन एंड लियोथायरोनिन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू अवॉइड मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंट डिले। क्या करते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट बर्थ के तुरंत बाद ही स्टार्ट कर देते हैं लेवोथायरोक्सिन एंड लियोथायरोनिन से। क्योंकि ये अवॉइड करता है मेंटल रिटार्डेशन और डेवलपमेंट डिले को, ये इसे अवॉइड करता है, बचाता है। फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट शुड बी लाइफ लॉन्ग। ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इंडिकेशन है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यही होता है कि रिड्यूस लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। फिर इसके काज क्या हो सकते हैं, वेरियस रीजन हो सकते हैं। गोइटर में क्या हो, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का बड़ा हो जाना, साइज में इंक्रीज हो जाना। मिक्स एडीमा क्या होता है कि ये दिस इज द सीवियरली एडवांस फॉर्म ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। ये सीवियर हाइपोथायराइड होता है। सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म कैन लीड्स टू मिक्स एडीमा कोमा, और इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। वेयर वी शुड गिव लिवोथायरोक्सिन और लियोथायरोनिन वाया आईवी रूट। तो क्या होता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। यहाँ पर हम क्या देते हैं कि लिवोथायरोक्सिन और लियोथायरोनिन को हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं। अब आफ्टर थायरोइडेक्टोमी आफ्टर थायरोइडेक्टोमी का मतलब हो गया कि थायराइड ग्लैंड का यदि किसी सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाए, तब हम क्या देंगे, लियो और लियोथायरोनिन देंगे। हमारा इसका साइड इफेक्ट देखते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। साइड इफेक्ट में है नर्वसनेस आ जाएगा, एंग्जाइटी आ जाएगा, इंसोम्निया आ जाएगा, नींद नहीं लगेगा, हेडेक आ जाएगा, हाइपर एक्टिविटी मतलब एलर्जी काज करेगा, और एक्सेसिव स्वेटिंग आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो ये सभी क्या हैं, ये साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये हमारा थायराइड ड्रग कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी से बार बार मैं कहता रहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जो भी डाउट आ गया ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।